Welcome to Advanced Chemistry classes. Today I teach IBC nomenclature in lecture 4th. Today my topic, how can you name up cycloalkane या cyclic compound. Okay. First point, cyclic compound. In cyclic compound, cyclo prefix is used before the name of parent chain. मीन्स पेरेंट चेन के पहले हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। पहला रूल हमने पहले ही बताया था कि यदि हमारा साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो साइक्लिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन को साइक्लिक में स्टार्ट करते हैं और साइक्लिक में ही स्टॉप कर देते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में अब ये आ रहा है कि साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन। मतलब साइक्लो शब्द हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, पेरेंट चेन के पहले यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आता है, आपका वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आता है जिसमें आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं हायर प्रायोरिटी के। उसके बाद आपका क्या आएगा, पहले क्या आ जाता है, प्रीफिक्स आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम लेते हैं, किसको लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन की रिंग बनी है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। और चूंकि साइक्लिक रिंग है इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 4 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज हो जाएगा, आपका एन यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और इसके सामने चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज करेंगे, हम साइक्लो यूज करेंगे, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला में हम क्या यूज करते हैं, पेंट। क्योंकि सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा आपका पेंटेन यूज हो जाएगा। तो क्या आपका पेंटेन हो गया, क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लिक में प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हम साइक्लो यूज करते हैं, तो साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला कंपाउंड है, 6 कार्बन की श्रृंखला है, एक 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करते हैं। क्योंकि सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या यूज हो जाएगा, आपका एन यूज हो जाएगा। तो इसके पहले प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सभी साइक्लिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा ऑर्डर में नंबरिंग कैसे करते हैं। लिखा जा क्या गया, आपका हेडिंग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। सब्स्टिट्यूटेड या सब्स्टिट्यूएंट which come first in the alphabetical order is given the least possible number। means alphabetical order में जो सबसे पहले आते हैं उनको हम सबसे न्यूनतम अंक देते हैं। तो वही लिखा जा रहा है substituent which come first in the alphabetical order is given the least possible number। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए एक एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या देखें, एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड से 2 शाखाएं जुड़ी हमारी, एक शाखा मेथिल है और दूसरी शाखा आपकी एथिल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हम उधर से सिलेक्शन करते हैं जिस शाखा का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले पढ़ता है। तो एथिल ई से स्टार्ट होता है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है। तो एथिल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई,
तो यहाँ पे नंबरिंग में सबसे पहले ये आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जो दूसरी शाखा हो उसको हमें लीस्ट नंबर मिले। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर पड़ रही, और इधर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 तीसरे पड़े, मीन्स लोवेस्ट नंबर इधर से हमको मैथिल शाखा में मिल रही है। तो हम कह सकते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग में ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 5 और ये 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल कितने कार्बन हम ये देखते हैं। टोटल साइक्लिक चेन हमारी यही होगी, पेरेंट चेन हमारी यही होगी। पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स। क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। तो क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज करेंगे हम, साइक्लो। अब ब्रांच में देखते हैं, पहले कार्बन से आपकी एथिल शाखा लगी है और तीसरे कार्बन से आपकी मेथिल लगी है, तो आपका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आपकी ब्रांचेस हैं, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन हमारी कितनी, कौन सी है, 6 कार्बन है। इधर से स्टार्ट, इधर से प्रोपिल शाखा है 1 2 3 कार्बन की शाखा जो होती है आपकी प्रोपिल शाखा होती है, और यहाँ से मेथिल शाखा है। तो प्रोपिल को P से स्टार्ट करते हैं और मेथिल को M से स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन आता है, मेथिल शाखा आती है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, मेथिल को यूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले नंबरिंग में करेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 के लिए। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। क्योंकि सभी बॉन्ड एक सिंगल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब इसके बाद हम ब्रांचेस लिखते हैं। ब्रांचेस में क्या आएगा आपका, मेथिल आएगा सबसे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मेथिल और 3 क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसी तरीके से और भी कंपाउंड का कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 था आपका, ये एग्जाम्पल 3 है। ये हो गया आपका, जहां मोर ब्रांचेस रहेंगी वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 4 5 6। अब इसके नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे हम, सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा आपका हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा एन, तो ये आपका क्या हो गया हेक्सेन हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तीसरे कार्बन से हमारी कौन सी शाखा जुड़ी है, एथिल शाखा जुड़ी है, इसको हम क्या बोलेंगे एथिल शाखा बोलेंगे। ये आपकी कौन सी शाखा है, एथिल शाखा है, एथिल ब्रांच है, और ये आपकी क्या है मेथिल ब्रांचेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 एथिल 1,1 डाइमेथिल हेक्सेन हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर आपका क्या हो गया 3 एथिल 1,1 डाइमेथिल हेक्सेन हो गया। तो इस तरीके से आपका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है when the ring contains more or equal number of carbon atom, then the alkyl group attached to it then it is named as a derivative of cycloalkane. And then alkyl group treated as substituent. तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, लिखा गया when the ring contains more or equal number of carbon atom then the alkyl group attached to it means यदि हमारे साइक्लिक चेन में या कंपाउंड में एक से कह सकते हैं मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन, यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बराबर श्रृंखलाएं उपस्थित हैं, alkyl group is attached to it then it is named as derivative of cycloalkane। तब हम इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नेम कैसे करते हैं, साइक्लोएल्केन के डेरिवेटिव के रूप में करते हैं। एंड देन alkyl group is treated as substituent। हम क्या करते हैं, इसके alkyl group को substituent के रूप में मान लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे CH2 और ये आपका क्या है CH3 है। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 है,
तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लिखते हैं हम। ये कौन से कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, क्योंकि सारे कार्बन कैसे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आगे क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में, साइक्लो, और ये ब्रांचेस हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तब आपका ये नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोपिल साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा भी कंपाउंड ले सकते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमारे 6 कार्बन की ये रिंग है और 2 रिंगें क्या हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। तब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रांचेस रहेंगी उनको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एल्केन चेन contains greater number of carbon atom than present in the ring the compound is considered as the derivative of alkane. And the ring is treated as substituent. फिर से हमारी बात सुने, द एल्केन चेन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि हमारे एल्केन में कार्बन की श्रृंखला जो है ज्यादा मात्रा में उपस्थित है इन द रिंग, देन द कंपाउंड इज कंसीडर्ड एट डेरिवेटिव। तब हम कंपाउंड को क्या करते हैं, डेरिवेटिव के रूप में मान लेते हैं। किसके मान लेते हैं, ऑफ एल्केन, एंड द रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में
जिसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है उससे जो ब्रांचेस लगे हैं उसमें ज़्यादा नंबर में कार्बन एटम हैं और रिंग में कम नंबर में कार्बन एटम उपस्थित हैं, तब हम क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं और ज़्यादा नंबर के कार्बन को हम क्या मान लेते हैं, पेरेंट चेन मान लेते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के उदाहरण से समझाते हैं। एग्जाम्पल में ये आपका एक कंपाउंड है और इससे आपके जो है ब्रांचेस लगी हैं, इसी पे स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो साइड रिंग में है 1 2 3 है और इधर भी क्या है 1 2 3 है, दोनों तरफ समान है। तो यहाँ पे रिंग को क्या यूज करेंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात कुल कितने कार्बन हमारे ब्रांच में मिलेंगे, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करेंगे क्योंकि सभी कार्बन कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और आपका क्या है, साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोप्रोपिल किस रूप में है, प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। तो किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपका ये हो सकता है 5 कार्बन की चेन ले लें हम, साइक्लिक चेन ले लें और इससे आपका हम क्या जोड़ दें, ब्रांचेस जोड़ दें। कौन सी ब्रांच है, यहाँ से CH2 और यहाँ पे CH3 एथिल शाखा, और इससे हम क्या जोड़ दें, प्रोपिल शाखा जोड़ सकते हैं, CH2 CH2 CH3, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, चूंकि कुल कितने कार्बन हैं, इधर से काउंट करें ब्रांच चेन के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन हैं, 6। तो क्या हो जाएगा, हेक्स, क्योंकि सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एन। तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। और आपका तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, साइक्लो, ये आपकी साइक्लिक रिंग है, क्योंकि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेनिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 साइक्लो पेंटेनिल हेक्सेन हो जाएगा, 3 साइक्लो पेंटेनिल हेक्सेन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पेंटिल कह सकते हैं, 3 साइक्लो पेंटिल हेक्सेन हो जाएगा। ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर हो गया। कैसे हम करते हैं, जब उनसे ब्रांचेस उपस्थित होते हैं मोर नंबर में कार्बन में और इक्वल नंबर में कार्बन जब उपस्थित होते हैं तब उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आप इसको विधिवत स्टडी करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। थैंक्स।